नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले ये दो खूबसूरत तस्वीरें देख लीजिए। इन दो तस्वीरों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ आपको नजर आ रहे होंगे। और कमलनाथ के साथ जो नजर आ रही हैं वो है एक नामी गिरामी टीवी चैनल की संपादक। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी कई पत्रकारों की तस्वीरें आ जाती है हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। तो कमलनाथ के साथ अगर किसी पत्रकार की तस्वीर आ गई है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बात बड़ी है, इसीलिए इस खबर को लेकर हम आपके पास आए हैं। याद करिएगा, इस खबर पर आगे बात करने से पहले एक इस तस्वीर को भी देख लीजिए। इन तस्वीर में उन एंकरों के, टीवी एंकरों के नाम शामिल है जिस पर इंडी गठबंधन यानी कि जो नया एक गठबंधन बना है, उन्होंने एक लिस्ट तैयार की थी और यह तय किया था कि इन एंकर्स का आज से हम बहिष्कार करते हैं। इनके टीवी शोज में न तो हम जाएंगे न इनको अपने लिए कभी बुलाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर मैं बात क्यों कर रहा हूं। जिस सूची को इंडी गठबंधन ने बनाया था, क्या वो सूची फाड़कर डस्टबिन में डाल दी गई है या फिर अपने ही वादे पर अब ये इंडी गठबंधन खरा नहीं उतर रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडी गठबंधन अभी भी अपनी सूची पर कायम है, लेकिन कांग्रेस है कि इंडी गठबंधन की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे इंडी गठबंधन में शामिल दल। इस ट्वीट को देखिए, यह समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव की पार्टी है, उसकी मध्य प्रदेश विंग की ओर से यह ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में काफी तल्खी के साथ इन तस्वीरों पर नाराजगी जताई गई है और इन तस्वीरों को जारी करने के लिए कमलनाथ के साथ माफ करिएगा, नविका कुमार के साथ मंच साझा करने के लिए या उनको अपने हेलीकॉप्टर में बिठाने के लिए, उनको इंटरव्यू देने के लिए कांग्रेस की और कमलनाथ की काफी खिंचाई की गई है। इस ट्वीट में क्या लिखा है, पढ़िए आप। इस ट्वीट में लिखा गया है कि इंडिया अलायंस की मीटिंग में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि कुछ पत्रकार जो बीजेपी के एजेंडे पर डिबेट्स करते हैं, उनके किसी कार्यक्रम में अलायंस में शामिल दलों के प्रतिनिधि नहीं जाएंगे और ना ही उन्हें बुलाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश कांग्रेस के सर्वे सर्वा कमलनाथ जी इंडिया अलायंस द्वारा बहिष्कृत पत्रकार को लेकर अपने साथ चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खुद इंडिया अलायंस के साथी दलों के साथ ईमानदार नहीं है और कांग्रेस खुद भाजपा के एजेंडे पर काम कर रही है। जी हां, यह बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया गया है और कहा गया है कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ ईमानदार नहीं है। वो अपने फायदे के लिए जब चाहे जिसे चाहे इस्तेमाल करती है, ईमानदारी नहीं दिखा रही, एक तरह से धोखेबाजी कर रही कांग्रेस। यह आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया गया है और कहा गया कि बीजेपी के एजेंडे पर ही कांग्रेस पार्टी काम कर रही। सिर्फ एकमात्र दल समाजवादी पार्टी नहीं है। उमर अब्दुल्ला जो बड़े नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके ओर से भी इस पर ट्वीट किया गया है और उन्होंने भी इस पर नाराजगी जताते हुए, हालांकि उनका जो ट्वीट है बहुत ही ज्यादा तल्ख है, उन्होंने लिखा है, यह अंग्रेजी में ट्वीट उन्होंने किया, लिखा है कि सो मच फॉर अ स्टूपिड लिस्ट बॉयकॉटिंग एंकर्स, आई एम ग्लैड इट डाइड इट्स ओन डेथ। मतलब इन्होंने कहने का कोशिश किया है कि ये जो मूर्खतापूर्ण एक लिस्ट जारी की गई थी एंकर के बाइकॉट की, ये मुझे देखकर खुशी हो रही है कि ये अपनी ही मौत मर गया है। ये जो सूची है ये अपनी ही मौत मर गई है। ये देखकर मैं खुश हूं जो एक मूर्खतापूर्ण सूची जारी की गई थी। तो इंडी गठबंधन के जो दल है, उन दलों में कितना सामंजस्य है, कितना आपसी प्रेम है, कितने आपसी इनके मन मिले हुए हैं, ये इन चीजों से आप देख सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है। जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार जी इंडी गठबंधन से कितने खफा चल रहे हैं, ये किसी से बताने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी का इंडी गठबंधन पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो अपने कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, ना तो उससे रिलेटेड कोई कार्यक्रम वो कर रहे हैं और इनका इंडी गठबंधन में कोई ध्यान नहीं है। नीतीश कुमार पहले से वैसे ही नाराज चल रहे हैं, कुछ बैठकों में शामिल भी नहीं हुए थे, अपने प्रतिनिधि को उन्होंने भेज दिया था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के साथ अभी क्या हुआ मध्य प्रदेश में, अखिलेश यादव ने कितनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर आपको गठबंधन ही नहीं करना था तो आपने 3-3, 4-4 बार बुलावे क्यों भेजे। तो राज्यों में अगर आप गठबंधन नहीं करते हैं और सिर्फ केंद्र में आप गठबंधन करते हैं तो ये संभव नहीं है। तो ये इंडी गठबंधन का हाल है और इंडी गठबंधन को लेकर कितने मतभेद है वो एक एक करके सामने आ रहे हैं और इन सिम्टम्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि रोग कितना बड़ा है।
ये उसके सिम्टम्स है जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक इस पर जवाब नहीं आया है, क्योंकि ये इसकी जो एंकर्स को बाइकआउट करने की जो परंपरा शुरू की है, जो कहे कि सूची जारी की थी, उसका नेतृत्व जो है एक तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से ही किया गया था। लेकिन इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। या तो कमलनाथ कांग्रेस पार्टी को कुछ समझते नहीं है, अपने नेताओं को कुछ समझते नहीं है, या फिर उनको पता है कि कांग्रेस की ओर से जो फैसले लिए जाते हैं वो मूर्खता भरे फैसले होते हैं, उन पर अमल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले आप याद करिएगा, जब इंडी गठबंधन की एक रैली भोपाल में प्लान की गई थी, उस वक्त भी इंडी गठबंधन की उस रैली को कैंसिल कर दिया गया था, और उसकी जानकारी वीके न्यूज ने आपको 3 दिन पहले दे दी थी कि भोपाल में रैली होगी नहीं। इसकी बड़ी वजह होगी कमलनाथ, क्योंकि कमलनाथ इस रैली को वहां होने नहीं देंगे, और हुआ वही था। तो इसका दो मायने ये निकलते हैं कि कमलनाथ जो है कांग्रेस पार्टी को कुछ समझते नहीं, उनके सारे फैसलों को मूर्खतापूर्ण लेते हैं, और चलती कमलनाथ की है, वो जो कहते हैं जो करते हैं वही होता है, और इतनी कांग्रेस आलाकमान में हिम्मत नहीं है कि उनके किए को वो रोक दे। या दूसरा मायना इसका यह है कि कमलनाथ जो है वो, पहला मायना तो ये कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी से बड़े हो चुके हैं, या दूसरा मायना यह है कि कांग्रेस पार्टी के बीच अपना आपसी सामंजस्य ही नहीं है, एक दूसरे नेताओं को पता ही नहीं है कि करना क्या है, और जो ऑर्डर सर्कुलेट होता है उसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। नेतृत्व जो है, आपके नेतृत्व को अब सीरियसली लेना बंद कर दिया है कांग्रेस पार्टी में, ये इसके मायने निकाले जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, अब कांग्रेस को इस पर अपना स्टैंड साफ करना है कि क्या जो 14 एंकरों की उन्होंने लिस्ट बनाई थी बाइकॉटिंग के लिए, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे, क्या उससे वो उन्होंने किनारा कर लिया है? क्या सारे पत्रकारों से, चूंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव में तो टीवी की ज़रूरत होती है, पत्रकारों की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको मंच ही ये देते हैं, उनका ही आप बहिष्कार कर देंगे? ये तो वैसे भी उस वक्त भी मूर्खता भरा फैसला था, क्योंकि कोई टीवी चैनल आपको बुला रहा है, आपको अपना मंच दे रहा है मौका अपनी बात रखने के लिए, उस मंच पर जाकर आप क्या बोलते हैं, ये आपको कोई ज़बरदस्ती आपका गला पकड़ के तो बुलवा नहीं सकता है। तो आपको जो बोलना है वो आप बोल सकते हैं वहाँ। ये बड़ा मौका होता है कि कोई टीवी चैनल आपके लिए अपना मंच दे रहा है, आपको बैठने की जगह दे रहा है, आपको बुला रहा है। अगर वो कोई एजेंडा चला रहा है तो आपके पास इतनी प्रखर क्षमता होनी चाहिए कि आप उसके एजेंडे से, उसके एजेंडे को अपने तर्कों से, अपने तथ्यों से, अपनी वाक्पटुता से, वाक शैली से उसको आप ध्वस्त कर दें। लेकिन इन एंकरों की बाइकॉट सूची जारी करके ये साबित कर दिया था इंडी दलों ने कि उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई प्रवक्ता नहीं है जो अगर कथित तौर पर जिस एजेंडे की बात की गई उस एजेंडे को ध्वस्त कर सके टीवी पैनल पर जाकर। तो अब बड़ी खबर यही कि एक टीवी जिन बाइकॉट सूची में जिनका नाम था, उनके साथ कमलनाथ ने मंच साझा किया है, और इंडी गठबंधन ने इस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है, तलखिया त्योरियां चढ़ाई जा रही है। इस पर अब कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देती है देखना होगा। आपकी इस पर क्या खबर है, राय है इस खबर पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या कांग्रेस पार्टी उनकी कोई नीति नहीं है, उनकी कोई योजना नहीं है कि जिस पर वो अमल कर सके? क्या कांग्रेस पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी को सीरियसली उनके नेताओं ने ही उनके आला कमान को लेना बंद कर दिया है? कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।